आपको बताएं कि लगातार उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष और बीजेपी का जो रन है साफ तौर से दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सिर्फ बीजेपी और विपक्ष के बीच ही मुकाबला नहीं है, बल्कि विपक्ष के अंदर भी टकराव खुलकर सामने आने लगा है। जिस इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में मिलकर बीजेपी को चुनौती दी थी, अब उसी गठबंधन के दो बड़े सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आने लगे, यानी कि बयानबाजियां खुलकर मीडिया के सामने पेश कर रही हैं। विवाद की वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका, यानी आखिर 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा। इसी सवाल ने अब सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग छेड़ दी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के सांसद रामशंकर राजभर के बीच बयानों का ऐसा दौर शुरू हो गया है। आपको बताएं कि जिसने इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल आपको बताएं कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हाल ही में दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को जो देखिए ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी। जो भी सीटें मिली थी उसमें कांग्रेस की भूमिका थी। उनका कहना था कि अगर कांग्रेस का साथ नहीं होता तो समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी सफलता हासिल ही नहीं कर पाती। इमरान मसूद के इस बयान को समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत को कम करने आंकने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट के लिए काम कर रही है। इसके बाद सपा नेताओं ने खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया है। सबसे तीखा पलटवार किया है समाजवादी पार्टी के सांसद रामशंकर राजभर ने। आपको बताया कि उन्होंने कहा कि इमरान मसूद ने आज जिस आत्मविश्वास के साथ बयान दे रहे हैं वह भी समाजवादी पार्टी की वजह से ही संभव हुआ है। राजभर ने कहा कि इमरान मसूद 2009 से लगातार चुनाव हार रहे थे और 2024 में उन्होंने जीत हासिल की ली, और साथ ही क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनका साथ दिया था इसलिए उनको जीत मिली। उन्होंने कहा कि जो नेता खुद गठबंधन के सारे संसद पहुंच गए हैं और सांसद बने हैं, अब समाजवादी पार्टी की ताकत पर सवाल उठा रहे हैं। रामशंकर राजभर ने यह भी कहा कि देखिए, उन्होंने इमरान मसूद की तुलना असदुद्दीन ओवैसी से करते हुए आरोप लगाया कि ऐसे बयान विपक्ष की एकजुटता को कमजोर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि इस तरह की बयानबाजी से गठबंधन को नुकसान होता है। साथ ही राजभर ने आरोप लगाया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हवा देना चाहती है और इमरान मसूद के बयान उसी एजेंडे को मजबूत कर रहे हैं। राजभर ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के हितों की राजनीति की है। साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मुलायम सिंह को कई बार, आपको बताएं कि कई बार मुलायम जैसे राजनीतिक तंज भी झेलने पड़े हैं, लेकिन उन्हें अपनी राजनीति का रास्ता नहीं बदला। राजभर ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी ताकत है, इसलिए गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका उसी को, यानी कि बड़े भाई की भूमिका समाजवादी पार्टी ही निभाएगी, कहीं ना कहीं इनका ये कहना है। दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की सक्रियता, कांग्रेस के वोट ट्रांसफर और इंडिया गठबंधन की रणनीति की वजह से उत्तर प्रदेश में विपक्ष को बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि ये जीत किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की थी। ऐसे में सिर्फ समाजवादी पार्टी को इसका श्रेय देना सही नहीं होगा। यहीं से सियासी सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए और साथ ही ये भी है कि क्या लोकसभा चुनाव की सफलता अब विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच विवाद की वजह बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने, आपको बताया कि 37 सांसदों के दम पर खुद को उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और राहुल गांधी की भूमिका का हवाला देकर अब पूरी तरह से बराबरी का दावा कर रही है। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि अगर ये बयानबाजी इसी तरह जारी रही तो इसका असर इंडिया गठबंधन की राजनीति पर पूरी तरह से पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पहले से ही विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठाती रही है। ऐसे में अगर सहयोगी दल की सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे पर निशाना साधेंगे तो इसका राजनीतिक फायदा सत्तारूढ़ दल को मिल सकता है। फिलहाल देखिए, इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है।
लोकसभा चुनाव की जीत का श्रेय किसे मिलेगा, इस पर सपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। आने वाले दिनों में सीट बंटवारे, नेतृत्व और चुनावी रणनीति को लेकर ये टकराव और बढ़ सकता है, या फिर दोनों दल मिलकर इसे सुलझा सकते हैं, ये भी सवाल उठता है। इस पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन राजनीतिक शतरंज की चालें अभी से चलनी शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में आखिर जनता किसको चुनती है, और साथ ही बड़े भाई का रोल उत्तर प्रदेश में कौन निभा पाता है। देखिए, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि सबसे ज्यादा मजबूत वोट बैंक समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में है, और साथ ही विपक्ष के तौर पर ज्यादा प्रमुखता से बीजेपी के साथ कौन खड़ी होती है, यानी कि बीजेपी के सामने कौन खड़ी होती है, साफ तौर से समाजवादी पार्टी। तो ये कहना है समाजवादी पार्टी का कि आने वाले दिनों में अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाता है उत्तर प्रदेश में, तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के बाद अगर गठबंधन जीतता है तो उसमें बड़े भाई की भूमिका समाजवादी पार्टी निभाएगी। लेकिन वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी अपने आप में बड़ी पार्टी है, और साथ ही लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, उनकी सक्रियता ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों पार्टियों के बीच में जो दरार आ गई है बड़े भाई को लेकर, आखिर वो दरार किस दिशा में जाती हुई नजर आएगी।